हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज इन द सेल। बच्चों एक सेल गिवन है हमें, ठीक है, और इसका पोटेंशियल गिवन है। ठीक, पोटेंशियल के साथ इसका इसमें जो HCl है उसका कंसंट्रेशन गिवन है 10⁻⁻⁶ मोलर। अब ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है इसका। पूरा क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। इन द सेल, ये सेल है, the cell potential is 0.92 volt when a 10⁻⁻⁶ molar HCl solution is used. The standard electrode potential of, तो यहाँ पर बच्चों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका निकालना है, मतलब बेसिकली जो कैथोड का हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। अगर हम एनोड को देखें, अगर हम हाफ सेल बनाएं तो कैसा हाफ सेल बन रहा होगा एनोड का। H2 किस में चेंज हो रहा है, H2 चेंज हो रहा है बच्चों H+ और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ठीक है, बात करें कैथोड की तो कैथोड पे क्या हो रहा होगा बच्चों, जो Ag है, Ag+ है इनफैक्ट, और ये हाफ Cl2 है। ये किस पे चेंज हो रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये चेंज हो रहा है Cl- प्लस Ag, Cl- प्लस Ag में चेंज हो रहा है। अगर इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखे बच्चों तो ये आएगा H2 प्लस 2, यहाँ पे आएगा बच्चों AgCl, ठीक है, और ये H+ और Cl- मिलके HCl बना देंगे प्लस 2Ag। यहाँ पे ये हाफ की जगह डायरेक्टली ऐसे लिख लिया है, और यहाँ पे भी 2HCl आएगा बच्चों। ठीक है, ये हाफ ना लिख के अगर 2 लिख दे रहे हैं पूरे में, मतलब 1 लेके चल रहे हैं, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये आ गया 2Ag। ठीक है, अब ये रिएक्शन हो गई हमारी, ये सॉलिड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में है, ये एक्वस स्टेट में है, और ये तो गैसियस स्टेट में है। ठीक, अब ई जो यहाँ पे पोटेंशियल दिया, सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 2.303 RT by NF log concentration of product divided by concentration of reactant। देखिए, प्रोडक्ट में सॉलिड वाले को हम 1 कंसिडर करते हैं, तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखेंगे ही नहीं, डायरेक्टली किसकी लिखेंगे, डायरेक्टली हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे 2 है, और ठीक है, डायरेक्टली हम लिखेंगे एक्वस वाले की, जैसे कि यहाँ पे सीधे है 2HCl, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10⁻⁻⁶ स्क्वायर। यहाँ पे वैसे मल्टीप्लिकेशन में Ag का स्क्वायर भी आना था, बट क्योंकि ये सॉलिड है तो ओवरऑल कंसेंट्रेशन इसकी 1 रहेगी, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड में क्या है AgCl सॉलिड, इसकी भी कंसेंट्रेशन 1 रहेगी, लिखने का कोई फायदा नहीं है। H2 में H2 का प्रेशर बच्चों 1 बार दिया, तो ये भी 1 ही रहेगा। ठीक है, AgCl का भी लिख लेते हैं, ये 1 का स्क्वायर रहेगा। क्या आया ये 10⁻⁻12। अब देखिए 2.303 RT by F की वैल्यू दी गई है 0.06, और हमें यहाँ पे ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिख रहा है बच्चों, 1 का, तो N की वैल्यू भी क्या हो गई बच्चों 1, तो यहाँ लिख लेते हैं E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.06 log 10⁻⁻12। ठीक है, अब E0 सेल कैसे आएगा ये देखिए, E0 सेल क्या होता है, अगर हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ले तो E0 ऑफ कैथोड माइनस E0, मतलब इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस दैट ऑफ एनोड, यही तो लिखते हैं। अब कैथोड का क्या है बच्चों, कैथोड का है हमारा, हमें वो निकालना है इनफैक्ट, तो E0 कैथोड हम ऐसे ही रहने देते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और एनोड का H2 का कितना होता है, इसका होता है बच्चों 0। ठीक है, और E0 सेल हमें क्या दी गई है, E0 सेल तो ऑब्वियसली हमने निकाली, तो E0 सेल की जगह सिर्फ क्या आएगा E0 ऑफ कैथोड,
तो यहाँ लिख लेते हैं 0.92 इज इक्वल्स टू, क्योंकि ई सेल हमें गिवन है, इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस, अब इसको आगे ले जाते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.06 इंटू 12, लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। यहाँ पे ई नॉट ऑफ कैथोड क्या आएगा 0.92 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों 0.72, ठीक है, 0.92 माइनस 0.72 क्या आया आंसर, यहाँ पे आ रहा है बच्चों 0.20 वोल्ट, यानी कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।